सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। निरोधः अस्य अनुशयनम आत्मनः सह शक्तिभिः। एक तो साधक भक्तों के विघ्नों का निरोध करके उनका भक्ति वाला साधना निर्विघ्नता से आगे कराना है, दैट इज वन निरोध। दूसरा, चित्त के वृत्तियों में सारा संसार है, चित्त वृत्तियों में सारे ही करनिया है, कर्म उसके फल है, उसके कारण होने वाला सुख दुख रूपी संसार है। इतना ही नहीं, चित्त ही एक कर्टेन है जो भगवान को देखने नहीं दे रहा है। जब तक चित्त निर्मूलनम नहीं होता है, चित्त भगवान का दर्शन नहीं होगा। चित्त निर्मूलनम कैसा होगा? जब चित्त में रहने वाले सारे विषय आकार वृत्तियों को जब हम निकाल देते हैं। चित्त में विषय आकार वृत्तियों को कैसे निकालेंगे? चित्तम चित्त विजानीयात तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपा रागो यथा मणु, भगवान आदि शंकराचार्य का सदाचार्य में लिखा है। तो चित्त वृत्तियों को विषयाकार वाले निकालना है तो एक ही काम करना है, चित्त के वृत्तियों को भगवद आकार बनाना है। दैट इज हाउ भगवान के कथाएं, लीलाएं, महिमाएं, सौंदर्य, गुणगान, अनुग्रह है ना, पूरे ये 6 चीज होते हैं भगवत भक्ति में। पहला वाला कहिएगा भगवान का नाम, बोलिए। दूसरा रूप, तीसरा होता है उनके लीलाएं, फोर्थ वन इज उनके उन लीलाओं से मिलने वाले गुणों का गान, गुणगान। फिर 5वां होता है भगवान का धाम, धाम स्थिति वैकुंठ विजय स्थानम। भगवान का धाम मतलब जिस भगवान का वर्शिप कर रहे हैं उनका एक धाम, वैकुंठ, साकेत, गोलोक इत्यादि। दूसरा, हर जगह पे भगवान का दर्शन करना। देन द लास्ट 6th वन कहते हैं भगवान का स्वरूप क्या है, और इस तरह से नाम से शुरू करके स्वरूप तक हमें पहुंचना है। जो भगवान लीलाएं हम सुनते हैं वो तो चित्त स्वरूप है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, इसलिए वो चित्त के वृत्तियां नहीं बनते, वृत्तियों की परंपरा भी नहीं होती। जैसे किसी वस्तु को आप याद करो, किसी भी वस्तु का स्मरण, तुरंत बाद बहुत सारे प्रश्न, वृत्तियां उत्पन्न होते हैं। एनीथिंग, और चेयर किसने बनाया, कहां से लाया, कौन सा क्वालिटी, किस कंपनी का, कॉस्ट क्या है, हल्का है कि बढ़िया है, क्या है, 200 क्वेश्चंस कम। लेकिन श्री कृष्णा शरणम मम बोलो एक बार, उसके बाद नो थॉट, देयर इज नो कॉन्सिक्वेंट जनरेशन ऑफ थॉट्स आफ्टर भगवान नेम। वो एक महिमा है, वो वृत्तियों का, वो भगवान वृत्तियों का, वो वृत्तियां चित्त भगवान के हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, जितने भगवत ये 6 रूपों में हम स्मरण करते रहते भगवान का, वो अपने फ्लो में चित्त के जो अनवांटेड वृत्तियां हैं उनको निकाल देते हैं। जब वो वृत्तियों का निकलना गया तो विदाउट वृत्ति देयर इज नो चित्ता, माइंड, चित्त मीन माइंड और इंटेलेक्ट। और जब वृत्तियां नहीं है, वृत्तियों के आधार वाला चित्त भी नहीं है, तो सारे लहर शांत होने के बाद पानी का अंदर जो द डेप्थ जो क्लियरली हमें दिखाई देता है, बेस, उसी तरह से वो जो अब तक चित्त के रूप में, चित्त के द्वारा जगत के रूप में भास हो रहा था, वो चित्त स्वरूप भगवान का हमें अनुभव होता है। योगा चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। और भगवान हम सबको उनका हमारा स्वरूप एक ही है ये दर्शाना चाहते हैं। और उसका विघ्न क्या है? चित्त के वृत्तियां। वृत्तियों को हटाने के लिए ये सारे श्रवण करके। और देखो फ्रॉम लास्ट 6 days इफ यू ऑब्जर्व, टुडे 5th day, तो बहुत सारे अनवांटेड वृत्तियां है नहीं, बट लाइफ इज गोइंग ऑन।
थिंग्स आर नॉर्मल, एवरीथिंग। बट अगर जो कर रहे हैं साधना, उनको पता है दे आर गोइंग क्लोजर टू द लॉर्ड इन डिवोशन और इन नॉलेज और इन मेडिटेशन एटसेट्रा। सो एक हो गया वृत्तियों के निरोध से भगवत प्राप्ति। दूसरा, भक्तों के कष्टों के निरोध से, उनके भक्ति के मार्ग से विघ्न निकाल देना। तीसरा यहां लिखा है अनुशयनम आत्मनः सह शक्ति भी, मीन्स भगवान जो है विश्व को चलाने के लिए अपने शक्ति को, माया को यूज करके अलग अलग रूपों में प्रकट होकर जो भी लीलाएं जब तक करनी है कर कर, जब वो खुद भी उनको भी फिर से सबको अपने अंदर लेकर शांत में रहना चाहते हैं, फिर सारे शक्तियों को अपने अंदर ले लेते हैं। सो आत्मनः सह शक्ति भी अनुशयनम, सह शक्ति भी, दैट्स हाउ यू सी दैट। पूरा जो कृष्ण अवतार में देखते हैं, एवरीबडी कम्स प्लेज देयर रोल एंड ऑल, बट अल्टीमेटली एवरीवन गोज बैक। इंद्र आया, ब्रह्म आए, सारे आए, इंक्लूडिंग भगवान खुद भी अपने अवतार को समापन करके जाते हैं। ये तो स्कंद के नाम का अर्थ को हमने देखा है। फिर दशम स्कंध। तो कल हम भगवान कृष्ण के जन्म तक आए, उसमें एक दो बातें फिर से थोड़ा रिपीट करने वाले हैं। एक तो राजा परीक्षित जी तो इसी समय के इंतजार में थे, कृष्ण कथाएं सुनकर अपने हृदय को कृष्ण भक्ति से भरना है, इसलिए विस्तार से लीलाएं बताइए। टेक योर ओन टाइम, गिव मी होल स्टोरीज, डोंट स्लिप और गिव अप एनीवन, कोई भी स्किप नहीं करना बीच में। दैट इज हाउ दशम स्कंद पूर्वोत्तर दोनों अर्थों से 90 अध्यायों में भगवान के सारे ऑलमोस्ट आ जाए। फिर इवन दे आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली एलाबोरेट, कहीं कहीं हुए कहीं नहीं हो पाए, नहीं तो ग्रंथ जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर कहते हैं यहाँ उत्तम श्लोक गुण जो है भगवान के कीर्तन भव औषधि है, फिर मन को शुद्ध मार्ग में अभिरमण कराने वाला। तो भव औषधि मीन्स संसार रूपी इस रोग में मिलने वाला दुख को हटाने वाला औषधि। मनोभिरामात मतलब ये मन जो संसार में सुख है कर कर भागी रही ना, उसको पता चला जाता है, ये पता कर देता है कि ये मन तुम तो आत्म आनंद वाला भगवान कृष्ण में ही अभिरमण करो, उससे ज्यादा आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। इट इज इंटरनल, सबको अंदर से ये महसूस होना है कि मेरे अंदर ही आनंद का स्रोत है। देन ओनली वी बिकम इंट्रोवर्टेड, देन द रियल आनंद जब मिलेगा, इन छोटे छोटे फीके फीके रिफ्लेक्टेड वाले जो प्लेजर्स है कहीं नहीं भागेंगे, देन नो मोर संसार। तो मनोभिरामात, कौन है विरज्येतन बिना पशु ज्ञात, पशु मीन्स पश्यति पशु न विचारणम करोति, जो भी दिखा इंद्रियों से वही सत्य मानने वाला पशु, पश्यति पशु। He sees but believes, he is not seeing that which is behind or beyond। तो ऐसे पशु वृत्तियों के कारण इंद्रियों में ही रहने वाले ही भगवत कथाओं को नहीं सुनते हैं। फिर इस तरह से प्रश्न पूछते हुए वो कहते हैं, हे भगवान गुरुदेव सुखदेव जी, जो अश्वत्थामा के अस्त्र से, ब्रह्मास्त्र से है ना, जो संतान बीजम कुरु पांडवानाम, पांडवों का संतान के बीज को समापन करने के लिए उन्होंने जो छोड़ा है, जुगोप कुक्षिंगता आत्त चक्र मातुश्च में शरण गता, मेरी माँ जब शरण में गई, उनके प्रार्थना सुनकर मेरी रक्षणा किए, ये भगवान के वीर्याणि तस्य अखिल देहमाजाम अंतर्वही पुरुष काल रूपई प्रयच्छतो मृत्युतामृतम च माया मनुष्य से वदस्व विद्वन। ऐसे माया मनुष्य परमात्मा जो सारे देहियों के अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः तदुदे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ईशावास्योपनिषद। ऐसे भगवान की कथाएं कहिएगा। देन भूख और प्यासे सब मुझे नहीं टच कर रहा है। फिर बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा सुखदेव जी ने, कहा ये सारे भूमाता, कहा ना कल कि शी वॉज ओवरबर्डन्ड बाय ऑल ऑफ देम,
एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सो दुर्योधन आदि एंड पार्टी विथ ऑल नेगेटिव पीपल। काला यवन एक जगह पे है, फिर शिशुपाल एक तरफ है, फिर जरासंध भी एक तरफ है, पौंड्रक इत्यादि एक तरफ है। तो सो मेनी एंड हमसे कंस, एंड वी विल बी सीइंग कंस के पास कितने सारे राक्षस। तो भूमि को ये बड़े बड़े पहाड़ वगैरह भार नहीं होते हैं भूमाता के लिए भार वो जो भगवान से विमुख होकर भूमाता को नोच नोच कर जो लेते हैं वो है। जब वो गई है प्रार्थना, फिर सब मिलकर क्षीर सागर के पास जाके सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यदिष्टदशांगुलम्, ये पुरुष सूक्तम उससे स्तुति किया है। श्री भगवान से आई एम जस्ट गोइंग टू कम, मुझे भी उतनी बेचैनी है सबको रक्षा करने की, है ना। God also wants to come out of that boring वैकुंठ। अब भी कुछ लोग कैंप में क्यों आए, ये ऑफिस में बोर लग रहा है, कुछ दिन जाके वहां बोर हो जाएंगे घर गृहस्थी ये क्या टेंशन, लेट मी गो आउट, पूरा फ्रेश अप होकर फिर सबसे लड़ेंगे घर में नो। इन सेम में भगवान भी नीचे अवतार में आकर कुछ एंटरटेन करके अगेन ही गोज बैक। सो वासुदेव खड़ा अनंत सहस्रवदन स्वराटु अग्रतो भविता देव हरे है प्रिय चिकित्सया। तो वासुदेव भगवान के एक कड़ा है, अनंत भगवान जो सहस्रवदन वाले हैं, जो भगवान कृष्ण से पहले ही वो जन्म लेंगे, उनको आनंद देते ही रहेंगे पूरे अवतार के समय में। बोलो अनंत भगवान की जय, बोलो आदिशेष भगवान की, बलराम भगवान की। फिर उसके बाद हमने देखा शूरसेन जो है यदु के पति, हाँ, फिर राजधानी उनकी वहां है मथुरा। फिर वसुदेव का उन्होंने सूरसेन वसुदेव जी के पिता शादी, ये सब हमने देखा। उग्रसेन जो है शूरसेन के भाई, उनका पुत्र है कंसः। स्वसु प्रिय चिकीर्षया रश्मिन हयानाम जग्राह, ये सब हो गया। Then द्वासी नाम कुमारी नाम so many दासी and all, he was pulling the chariot। आकाशवाणी, then भगिनी मंतुमारब्धे, हम सब देखा कल। फिर वसुदेव जी का जो है वो जो डिस्कशन में एक मेन पॉइंट हो जो हम कल छोड़ा देखा नहीं, वो हमको जरूर देखना है। वो कहते हैं कि मृत्युर्जन्मवतां वीरा देहेन सहजायते अद्यवाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक वसुदेव जी का कोट करते, मृत्यु जन्मवताम देहेन सहजायते, देह के साथ ही सबका मृत्यु भी तय हो जाता है। इज देयर एनीबॉडी परमानेंट, बोलो है क्या कोई परमानेंट है क्या? वही हो ही नहीं सकता। एक हमारे युवा केंद्र का लड़का इंटेलिजेंट, उसको एक बार पूछा, रे नौकरी मिली क्या? रे मिली है। पूछा हमने, रे परमानेंट है क्या टेम्पोररी? उसने बोला, स्वामी जी नौकरी परमानेंट है लेकिन कंपनी टेम्पोररी हाउ कैन बी नौकरी भी परमानेंट टेम्पोररी कंपनी में हूं। तो इसी तरह से अद्यवा अब्दशतान्ते, आज हो या 100 साल के बाद हो, मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः, मरेंगे ही। सो कंस को क्या भय था? मृत्यु का भय है ना, कि अष्टमगर्भ आकर मारेगा। तो एनीवे वो ये गोइंग टू डाई। तो मरने से पहले, चाहे मरने वाला टेक्निक या पद्धति भगवान प्रारब्ध से जो देते हैं, जो भी हो, जब पता चल रहा है, देखो दिस द डिफरेंस बिटवीन कंसा एंड परीक्षित। परीक्षित जी को भी वैसा ही कि 7 दिन के बाद मरोगे, बट देन वो 7 दिनों को भागवत श्रवण में यूज किया। कंस को भी वही न्यूज की, तुमको भी अष्टम गर्भ, इनको तो 8 साल का टाइम मिला है क्या, पर ही शुड हैव यूज्ड इट फॉर भक्ति ना, जानो बात। दैट इज हाउ द वासना वर्क। हमेशा अपने अंदर के वासना और वृत्तियों को ध्यान से देखना है, उसमें इंटेंस होना है। दैट इज कॉल्ड कॉन्टेम्पलेशन। तभी जाकर बाधित वृत्तियां क्या है, बाधा देने वाले वृत्तियां क्या है, शांत आनंद देने वाले वृत्तियां क्या, पता चलेगा। Then only you eliminate them. So अद्यवा अब्दशतान्ते, सो ये हम सबके लिए भी लागू है। So we have to make use of every moment of our life. फिर बहुत बताते हैं वो एग्जाम्पल्स उसके।
फिर तस्मान न कस्यचित् द्रोहम आचरेत स तथा विदः आत्मनः क्षेममन्विष्यन् द्रोग दुर्वय परतो भयम। मतलब क्या है, इस तरह से जीवन को सदुपयोग करने के बजाय कोई भी किसी का द्रोह नहीं आचरण करना है। सुनो सेंटेंस क्या है, आत्मनः क्षेमम अन्विष्यन्। आप स्वयं का क्षेम चाहते हो तो दूसरों को भी क्षेम रहना ऐसा सोचो, प्लान करो, काम करो। क्षेम मीन्स सेफ्टी। खुद सेफ रहना है तो देन थिंक एंड वर्क फॉर एवरीबॉडी सेफ्टी। नो है तो देखो, इफ यू वर्क फॉर एवरीबॉडी नेगेटिव और दुख, देन आपके पीछे भी वो पड़ेगा। दैट इज वाई एनीथिंग यू थ्रो इट कम बैक्स टू यू ओनली। सेंड गुड थॉट, आलस विचार, फिर वो भाग घूम घूम के फिर हमारे पास ही आएगा। नेगेटिव थॉट भेजा वो भी आ जाता है। देन ये सब सुने फिर भी कंस नहीं मान रहे थे। देन कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल में आ गए। तो तुमको तो भय इनके पुत्रों से, हमारे पुत्रों से है, इनसे तो नहीं है। तो देन प्रदाय मृत्युवे पुत्रान, मैं दे दूंगा। सुता में यदि जायरेन मृत्युवान अमृत चेतु। इस तरह से एवं विमृश्यतम पापम यावदात्म निदर्शनम पूयामास वै शौरी बहुमान पुरस्सरम। इस तरह से बहुत सारे बता के, बहुत रिक्वेस्ट वगैरह, ऑल दैट ही हैज डन। देन प्रसन्न वदनाम्बोजः अनुशंसं निरपत्रपम मनसा दूयमानेन विहसन्निदम् अब्रवीतु। ये हो गया। इसमें एक बात आती है, उस समय मन क्या था कंस का, अत काल उपावृत्ते न ह्यस्यास्ते भयम पुत्रान् पशवे च अष्टौ। दिस ऑल वी हैव सीन, सेव टाइम। अष्टमा युवयोर गर्भात् मृत्युर्मे वितक्कला प्रदियातु कुमारोयम। He was kind for some time। तो ये दे दिया पहले वाले पुत्र को। अगेन वी हैव सीन कैसे वो पत्थर पे, देन ही किल्स इट। देन लुब्धा राजान प्रायशो भी, ये कहते हैं मातरम पितरम भ्रातॄन् सर्वांश सुहृदस्तथा ग्रंथि ही असुत्रुपो लुब्धा राजानः प्रायशः भुवि। कोई राजा हो या जो पावर में है ना, वो पावर और मनी और एंजॉयमेंट्स को इंटैक्ट रखने के लिए, अपने पास रहने के लिए वो किसी को स्पेयर नहीं करते हैं करके उस समय भागवत में सुखदेव जी ने लिखा। इज इट नॉट प्रूवन टुडे? अपने पावर प्रोटेक्ट करने किसी को रहते हैं। अरे मातृ मातरम पितरम भ्रातॄन् पुत्रान सर्वान सुहृदः तथा। इसलिए वो वाला कीड़ा अपने अंदर आने नहीं देना। दैट पावर मॉन्गरिंग और ऑल दैट जो कहते हैं, वंस इट कम्स ऑल रिलेशंस, लव, गुडनेस, सारे सद्गुण निकल जाते हैं। दैट इज कॉल्ड कंसः। ओके। इसके बाद श्री शुक उवाच, भगवान जो है सबको ऑर्डर कर दिए कौन कौन कैसे किया जाना है। भगवान को योग माया को आदेश दिया, 7वें गर्भ में वो आएंगे, उनका आप उधर ट्रांसफर करो। फिर आपका फ्यूचर में बहुत नामों से प्रजा लोग प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी शानी शारदेत्यंबिकेति च दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि। बोलो योग माया माता की, भद्रकाली माता की, आदिपराशक्ति माता की। योग माया ऑल्सो इज देयर। फिर ये गर्भ संकर्षण, इस तरह से सन्निष्ठेवं भगवता तथा इति ओम इति तद्वचा प्रतिगृह्य परिक्रम्य गाम गता था तथा करोतु। सब लोगों ने देखा देवकी जी का विश्रमसिता गर्भ, वो गर्भ का विश्रमसन हो गया है। देन द 8th वन, पहले जो परमात्मा है वसुदेव जी के अंदर आते हैं, उनका पूरा तेजस। देन वो तेज जो है वसुदेव जी के द्वारा देवकी जी के अंदर ततो जगन मंगलम अच्युतांशम समाहितम शूरसुतेन देवी ददार सर्वात्मकम आत्मभूतम काष्ठाम यथानंदकरम मनस्तः। देन द वर्णन, वंस भगवान का तेज अंदर आ जाता है। सेम इन सेम में गुरु भगवान महाराज की जो कृपा होती है, उनका शक्ति का प्रदान या पात कहते हैं। तो शक्तिपात और स्पर्श से या वाणी से, अपने तपस्या से, संकल्प से गुरु जब करते हैं, लाइक रामकृष्ण डिड फॉर विवेकानंद जी परमहंस।
There is no विवेकानंद विदाउट रामकृष्ण। उनके अंदर जो भी है भगवान रामकृष्ण के तपस्या का ही वो शक्ति है। इट स्टार्ट्स वर्किंग मिरेकल्स। छोटो माँ देवकी जी के घर में जब भगवान आ गए तो टोटली डिफरेंट। सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता। क्या बढ़िया नाम है ना। सर्व जगत जिनमें निवास है वो भगवान इनमें निवास कर रहे हैं। कुछ कुछ वर्ड जो भागवत में है ना, इट गिव्स सो मच ऑफ पावर एंड टेस्ट। वर्ड इज एनफ। कभी कभी श्लोक हो जाते हैं ऐसे सुंदर। नितराम नरेजे भोजेन्द्र गृहे अग्निशिखाई वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। सो सरस्वती की तरह ऑल दिस एग्जाम्पल्स दे गिव। देन ताम वीक्ष कंसा भी रोज आ रहा था बेचारा देखने के लिए क्या हाल है। देन भगवान आए, फिर उनका जो तेज जब इतना ज्यादा हो गया, कंस को ऑलरेडी पता चल रहा हाथों नहीं गया मुझे मारने वाला है। प्रभया जितांतराम विरोचयंती भवनम शुचिस्मिताम आह एष मे प्राणहरा हरि गुहाम ध्रुवम स्थिता ये न पुरे मीदृशी। अरे वो ये आगे क्या, नहीं तो इतना रौनक ये सब नहीं होगा। बट पॉइंट इज द ग्रेटनेस ऑफ कंस इज भयात कंसः। भय के कारण निरंतर वो भगवान का स्मरण करी रहे थे। फिर देन लॉट ऑफ विचारों करते करते आसीना संविशन तिष्ठन भुंजाना पर्यटन महिम चिंतयाना ऋषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत। दिस इज द मेन श्लोका जो कंस के लाइफ में है कि कंटिन्यूअसली आफ्टर स्पेशली जो अष्टम गर्भ माँ को हुआ है उसके बाद तो 24 घंटा वो चलते बैठते हैं ना। कल हमने देखा ना, खाते भी राम कहो पीते भी राम कहो। इनका खाते भी श्याम देखो पीते भी श्याम देखो। श्याम देख देख कर ऋषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत। सारा जगत कृष्णमयम ही हुआ है उनके लिए। दैट मीन्स ऑलमोस्ट वृत्तियां कृष्णमय हो गए। बस ये शरीर जो दुष्ट वाला जिस तादाद में से बहुत बुरे कर्म किए थे वो छोड़ना है। अब खुद क्यों छोड़े, भगवान आने तक वेट करेंगे फिर उनसे ही कराएंगे इस तरह से। फिर देर आफ्टर ब्रह्मा लोग आकर स्तुति किए, हमने देखा सत्यव्रतम वाला श्लोक। उसके पश्चात दिष्ट्यामते श्री शुक उवाच इति अभिष्टूय पुरुषम यद्रूपम अनिदम यथा ब्रह्मेशानो पुरोधाय देवाः प्रतेयुर्दिवम्। अद्भुत रूप में ब्रह्मा शिव जी स्तुति करके अपने अपने जगह पे चले गए हैं। सो दिस आर ऑल हायर पावर्स कमिंग वर्शिपिंग द गॉड गेटिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम हिम। ये सब सूक्ष्म सृष्टि में हो रहा है। हम स्थूल सृष्टि में तादाद में हुए इसलिए सब हमको नहीं दिखते हैं, बट अदरवाइज दे आर ऑल हैपनिंग। देन द ब्यूटीफुल टाइम वी हैव सीन। जैसे भी भगवान का जहां भी अवतार होता है, वो वामन अवतार के समय अदिति के गर्भ में थे, फिर वहां कौशल्या जी के गर्भ में, या राम जी के अवतार में, तो वेरेवर वेरेवर इज टू गो हिज प्रेजेंस इज सो डिवाइन। हर चीज जो है दिव्य सुंदर मीन्स होल प्रकृति जो है पुलकित हो जाती है भगवान के आविर्भाव को देखकर। द अदर वे राउंड इज प्रकृति भगवान का वर्शिप करना चाहती है। कारण क्या है, भगवान के कारण है प्रकृति, है ना। प्रकृति ही नहीं सारे विश्व। इसको दूसरे ढंग से वेंकटेश सुप्रभात में वो भक्त सुबह सुबह जाकर भगवान के सामने कहते हैं, सारे देवता लोग, ऋषिगण, सारे ग्रहगण, सारे जंतु पशु पक्षी, भगवान सब आपके दर्शनार्थ वहां इंतजार कर रहे हैं। आप उठकर दरवाजा खोलकर उनको दर्शन दो। भाई दे ऑल आर देयर टू एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड। ये आपके ही कारण हमें भगवान अनुग्रह दो, तो आप जो काम कराना हमसे चाहते हैं कराइएगा, हम करते रहेंगे। फिर इतना बढ़िया वर्ड, मनाम से आसन प्रसन्नानी साधुनाम असुर द्रुहाम। सारे साधुओं का मन जो है भगवान जब आ रहे, जायमाने अजने तस्मिन नेदुर्दुन्दुभयो दिवी। इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड कहते हैं कि जायमाने अजने, वो जिनका जन्म नहीं होता है उनका जन्म होने के समय। हमेशा देखना, भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का प्रकट होता है।
है ना। भय प्रकट कृपाला, भय जन्म कृपाला भी बोल सकते हैं ना। जन्म नहीं बोले तुलसीदास उन्होंने, प्रकट भय। जन्म किसका होता है? जो नहीं है उसका होता है ना, जो ऑलरेडी है तो उसका प्रकट होता है ना। भगवान क्या है? हमारा क्या है? पुनर्जन्म होता है धक्के खाते हुए, बिकॉज ऑफ वासनास। भगवान का पुनर्जन्म में अवतार होता है। क्या होता है? अवतरती। अवतार मीन्स वो उत्कृष्ट स्थिति से हमारे लेवल तक आते हैं, हमें पाठ सिखाने के लिए, रक्षणा करने के लिए। तो अवतार या प्रकट होना ही है, जन्म नहीं है। और भगवान क्या है? अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण। भगवान अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। देन ने दुर्दुंदु भयोदिवी अत सर्वगुणोपेत काल परम शोभन यर्हेवाजर्मर्क्षम शांतर्क्ष ग्रह तारणम। देन भगवान जो है कॉन्ट्रास्ट में, जब पहले आया था रामावतार में, कब आया था? दिन में 12 बजे। पता है रामनवमी कब होती है? अब नया वाला अवतार तो कुछ वेराइटी होना चाहिए ना। सेम बोरिंग। सो कृष्ण अवतार कब हुआ? रात को 12 बजे। और राम अवतार कौन सा जो क्या कहते हैं पक्ष में होता है? वो शुक्ल पक्ष में हुआ। और कृष्ण पक्ष में आ जाएंगे। फिर राम अवतार कौन सा दिन हुआ? रामनवमी कौन से दिन आया? रामनवमी कौन सा दिन? सप्तमी में कि पंचमी में? नवमी में ना। पूर्ण संख्या है नवमी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं आकर सब गड़बड़ करके, माया करके सबको 8 नंबर माया का है, इसलिए मैं आऊंगा अष्टमी के समय। तो फिर वहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में आए। देन एक मनुष्य के रूप में लीला है कि वो कहते हैं अब तो मैं तो आऊंगा मनुष्य के रूप में, लेकिन मेरे कोई भी शक्तियों को, सौंदर्य को, महिमा को मैं नहीं छुपाऊंगा, उसको प्रकट ही करूंगा पूरा। तो इस तरह से भगवान अपना अर्लियर वाला कंपेयर करके ऐसा वाला लीला लेकर आए। वहां ना भगवान रोए कुछ राम अवतार में, कुछ समय पे, खासकर सीता जी के वियोग के समय। कृष्ण भगवान जो है ना, 1 मिनट के लिए भी नहीं रोए। He never cried only. भगवान कृष्ण इज द personification of laughter and joy and smile and happiness and celebration. और कृष्ण और राम या हम सबके जीवन कंपेयर करें तो जितने प्रॉब्लम्स भगवान कृष्ण को हुए, हम सबके प्रॉब्लम्स पूरे मिलकर भी उनसे समान नहीं हो सकते, है ना। सबसे पहले उनका जन्म कहाँ हुआ? आप में से कितने लोगों का जन्म जेल में हुआ? बाद में गए होंगे, अलग बात है। 5 मिनट में मदर फादर से वो बिछड़ गए। ऑल ही इज मोर ट्रबल्ड। उनकी कितने पत्नियां हुई? इज नॉट एनफ। देखो जो दूसरे बेवकूफ रिलीजन वाले पूछते ना, आपके भगवान कैसे हो सकते हैं कि उन्होंने जितने लोगों को शादी की? उस प्रश्न में आंसर, अरे बेवकूफ, इतने पत्नियों को सिवाय भगवान कोई मैनेज कर सकते क्या? दैट इज अ प्रूफ, नॉट अ क्वेश्चन। ओनली गॉड कैन डू दैट रिस्क एंड ऑल। सो निशीथे, सब लोग बोलिएगा, निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीत् यथा प्राच्याम् दिशेन्दुरिव पुष्कलः। जो है चंदा मामा जो ईस्टर्न साइड से उठकर इतना सुंदर आते हैं, उस तरह माँ के गर्भ से भगवान कृष्ण देवक्याम देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशय आविरासीत प्रकट हो गया है। फिर अद्भुतम बालकम, वंडरफुल चाइल्ड, अंबुजेक्षणम, लोटस के समान आंक आए। पहले ही भगवान चतुर्भुजम,
ही इज नॉट हिडन एनी ऑफ देम, चारों भुजों को लेकर ही प्रकट हुए। फिर शंख चक्र गदा अरि उदायुधम, सारे आयुधों को लेकर भी आगे वो श्रीवत्स लक्ष्मम, वो श्रीवत्स का चिन्ह भी वो लेकर आए हैं। गलशोभि कौस्तुभम, कौस्तुभ माला भी है। देखो पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम, पीतांबर में कोई भी बच्चा पैदा हुआ कभी वो आभूषण के साथ आया क्या बाहर? बोलो, आने के बाद सब पहनाते अलग है। तो भगवान क्यों ये सब बता रहे? जस्ट से दैट इज नॉट कंसीव्ड और बॉर्न लाइक एनी अदर चाइल्ड। भगवान चाहकर अपने इच्छा, हाँ, निज इच्छा निर्मित तनु, है ना, माया गुण, हाँ वो कहते हैं ना, ऐसा अपने इच्छा से ऐसे। देन महारह वैदूर्य किरीट कुंडल त्विषा, मतलब सारे किरीट कुंडल सब, उद्दाम कांच अंगद कंकणादि में, ऑल अटायर ही हैज कम विथ, क्यों? टू से मैं विष्णु ही हूं, सो दैट एवरीबडी, मेरे फर्स्ट पेरेंट्स, बाद में सब लोग भी तसल्ली से भगवान का दर्शन भी, आनंद भी, उनके अनुग्रह भी पा सके। विरोचमानम वसुदेव ऐक्षता, ऐसा वाला सुंदर बालक का दर्शन वसुदेव जी को हुआ है। बोलो वसुदेव महाराज की। कहते सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, ये 7वें स्कंद में आता है वह शब्द। शुद्ध सत्व का नाम ही वसुदेव है, उनके अंदर ही कृष्ण भगवान का जन्म होता है। फिर सब विस्मयोत्फुल्ल विलोचना, आनंद विस्मय सब हुआ उनको। देन वो तो है जेल में, उनका हाथ में कुछ तो था ही नहीं, बट मन ही मन उन्होंने संकल्प कर लिया, सारे ब्राह्मण इत्यादियों को, ऋषियों को बहुत सारा मैं दान इत्यादि दे दूंगा। मुदा द्विजेभ्य अयुतम आप्लुतः गवाम, बिकॉज जॉय इज एक्सप्रेस्ड एज डोनेशन और चैरिटी। उसके बाद वसुदेव जी का स्तुति हमने कल देखा है कि आप तो परमात्मा ही हैं, हमने पता किया, हमको पता है सर्वबुद्धि दृक् शब्द में ही अर्थ है, सारे बुद्धि के वृत्तियों के दृक् स्वरूप वाले भगवान आप इस रूप से आए हैं। तो एक वेदांती लोग समझ लेना, देयरफॉर पॉइंट इज वन, सो परब्रह्म शुद्ध चैतन्य जो है दृक् स्वरूप, वो दृष्टा भी बनते हैं, दृश्य भी बन सकते हैं, ये दिखा रहे। तो हाउ कैन निर्गुण ब्रह्म अपीयर एज सगुण? ये क्वेश्चन गलत है। क्यों? निर्गुण ब्रह्म इज अपीयरिंग एज सगुण, आप देख ही रहे प्रश्न क्या पूछ रहे हो देखने के बाद? एक रुई ये कपड़ा कैसे बन रही है? अरे क्या प्रश्न पूछ रहे हो? बन गई है, पहन रहे हो। यू अंडरस्टूड? दैट डाउट जो है जाता नहीं है कि भगवान का अनंत शक्ति के कारण वो ट्रांसेंडेंटल बियॉन्ड भी हो सकते हैं और इमिनेंट ऑल परवेडिंग भी हो सकते हैं। इसको हमें जानना है। हम कहना एक सिद्धांत को एक्सेसिव पढ़ते हुए, दूसरे को नहीं मानते हुए, हम उस वहां जब दूसरे चीज को देखते हैं तो हमारे मन में डाउट आ जाता। इसलिए हमारे सारे उपनिषद भी, पुराण, वेद इत्यादि भी दोनों को मिलाकर बताते हैं। वी शुड आंसर द सीन जगत ऑल्सो, ये दिखता हुआ जगत का भी हमें उत्तर देना है। ये कहां से आया? यही भगवान से आया, भगवत रूपी, ये बताना ही पड़ता है। अदरवाइज भगवान जो है जगत से अलग और कुछ है, तो जगत नामक एक दूसरा अस्तित्व है, तो फिर भगवान अनंत नहीं हो सकते। जो अनंत नहीं है वो हमेशा नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। वो चला जाएगा तो भगवान कैसा होगा? दिस आर ऑल वेदांत के लॉजिक, जिससे ये दिखता हुआ जगत को भी भगवत रूप में ग्रहण करके वो जो उसको नाम रूप को पार करके तत्व को पहचानना। सो आप जो है सर्वबुद्धि दृक्, वसुदेव जी ने कहा। फिर एवं भवान बुद्धि अनुमेय लक्षण ग्राह्य गुण सन्नपि तद्गुणाग्रह, सारे वेदांत के बाद वसुदेव जी पूरे चैप्टर में कहते हैं, बिकॉज ही स्टडीड, ही नोज एवरीथिंग। तो परब्रह्म का उन्होंने इसे स्तुति किया है। फिर भी आप जो है हमारे घर में सतेवतारम पुरुष ही समर्पितम श्रुत्वा अधुना एवं अभिसरति उदायुधः। देन ऐसा आत्मज को देखकर वो जो वसुदेव जी ने स्तुति किया, उसके बाद माता देवकी जी भी ऐसे ही बहुत सुंदर भक्ति युक्त, ज्ञान युक्त स्तुति उनकी करती है। फिर प्रार्थना भी करती है कि उग्रसेन आत्मजात, ये जो कंस है उनके घोर दुष्कृत्यों से हम सबको भी, बाकी सबको भी
भगवान आप बचाने के लिए आए हैं। देन और जो भगवान जो साक्षात अपरोक्षात ब्रह्मा, ये तो जो बृहदारण्य उपनिषद का मंत्र है, ब्रह्म कौन है? वो प्रत्यक्ष भी नहीं है, परोक्ष भी नहीं है, वो साक्षात अपरोक्ष है। कोई इंद्रिय मन बुद्धियों को दिखने वाले नहीं है, होते हुए भी ऐसे भगवान हमारे नयनों को आनंद करने के लिए आप प्रत्यक्ष रूप में दिख रहे हैं। बढ़िया है कि नहीं बात? अननोएबल, अनसीएबल, अनथिंकेबल गॉड ही इज अवेलेबल टू नो, टू सी, टच एंड प्ले। आपको कृतज्ञता है। देन विश्वम यदेतत् स्वतनौ निशान्ते यथावकाशम पुरुष परो भवान विवर्ति सो अयम मम गर्भगो अभूत अहो लोकस्य विडम्बनमितत्। इतने सारे विश्व को अपने छाती में रखने वाले भगवान मेरे कोख में आ गए हैं। ये तो अनबिलीवेबल अनुग्रह भी है, आश्चर्य इत्यादि भी है। फिर प्रश्न पूछा कि आप कैसे आए हैं हमारे पुत्र बनकर? क्योंकि आप स्वयं पृष्णी और सुतपा आप दोनों थे, तपस्या किया है। एंड देन मातृशो वा वृत सुतः, आपने मेरे जैसे पुत्र चाहिए आपने कहा। देन है ना, भगवान कहते ना मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया नत्व समोस्ति अभ्यधिक कुतोन्य लोकत्रये अप्यति प्रतिमा प्रभाव। गीता में अर्जुन खुद भी फाइनली कहता है आपके समान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सो देन भगवान सेड आई विल कम। देन दे सेड हम तो वही मांगना चाह रहे थे कि आप ही आओ लेकिन पूछ सकते हैं क्या डायरेक्टली? होगा ना, हमारे पुत्र बन के हम आपकी पिटाई करेंगे, स्कूल भेजेंगे। यू कैन नॉट टेल हिम लाइक दैट, वी विल बीट यू। सो दिस इज हाउ वी इनडायरेक्टली आस्क्ड। भगवान ने कहा। फिर देन पहला जन्म में पृष्णी उसमें हुआ, दूसरा वाला तयोर्वाम पुनरेवाहम आदित्यामास कश्यपात उपेंद्र इति विख्याता वामनत्वाच्च वामनः। तो वामन अवतार में जो कश्यप अदिति भी वही पहले वाले पृष्णी सुतपा है। फिर तृतीय अस्मिन् भवे हम वही तेन अपसातवाम जातो भूयस्त्रिवा, आप जो देवकी वसुदेव है वही लोग हैं, इसलिए तीसरे बार हमने आपको ये आनंद दिया पुत्र के रूप में। फिर ध्यान से सुनना, ब्यूटी ऑफ श्री भागवत पुराण दशम स्कंद में ऑलरेडी हमने देखा ना कि अलग अलग संबंध भगवान से जुड़ते हुए सब लोग जो है अपने अंतकरण को भगवानमय बनाकर सब लोगों का तारण हो गया। उसमें जो राक्षसों को भगवान आगे मारने वाले हैं, एवरी वन ऑफ देम हैव टू बी लिबरेटेड ओनली। अंडरस्टूड? क्योंकि भगवान के हाथ में मेरा उनको मुक्ति मिलना है। फिर पुत्र भाव से भी ब्रह्म भाव से भी आप चिंतन करना। इसका अर्थ क्या हुआ? व्यावहारिक दृष्टि से जगत को व्यवहार में जो धर्म करना है वैसे करते रहो तो भगवान को तृप्ति देगा। ये करते रहना है, दिस टू प्लीज गॉड। सोटो पारमार्थिक दृष्टि से सब गुणातीत, नामातीत, रूपातीत भगवान का भी ध्यान करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।